सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे और बिहार में एसआईआर पर हो सकता है संग्राम। गूगल मेटा पर ईडी का शिकंजा। आज गूगल और मेटा के तकनीकी दिग्गजों से होगी पूछताछ। सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन। 159 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 102 फ्लैट। ईडी की कार्रवाई पर रायपुर में भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कोयला और चावल घोटाले में भी कांग्रेसी शामिल। भोपाल में कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। नाराज कांवड़ियों ने किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचा पुलिस बल। बिलासपुर में कार और क्रेन के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। उसलापुर चौक के पास हुई है घटना। न्यायधानी बिलासपुर में धर्मांतरण पर फिर हंगामा। शिक्षिका पर प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का आरोप। इधर भिलाई में सामने आया धर्मांतरण का मामला। महू में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से टक्कर के बाद यात्री बस में लगी आग। हादसे में ड्राइवर समेत 8 लोग घायल। उज्जैन में मुस्लिम युवक की पेड़ में बांधकर पिटाई। ग्रामीणों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने दर्ज की है शिकायत। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है। आप सभी दर्शकों का मेगा मॉर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। हेडलाइंस के बाद हम देखेंगे 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर तो यही है कि भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। जून में 24.03 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है और इसमें आप भी शामिल हैं, इसीलिए पहली खबर हमारी ये है। अब आते हैं दूसरी खबर। कोलकाता में आज टीएमसी निकालेगी शहीद दिवस रैली। सीएम ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। ये हमारी दूसरी बड़ी खबर है। अब तीसरी बड़ी खबर, स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करने की प्लानिंग चल रही है। UIDAI शुरू करेगा नया अभियान। 7 करोड़ बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट होगा। यह हमारी तीसरी और अहम खबर है। चौथी खबर, अरुणाचल प्रदेश में कांपी है धरती, यानी भूकंप के झटके आए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी 3.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई है। अब आते हैं पांचवी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में आज 6 नए जज शपथ लेंगे। अब 40 हो जाएगी जजों की कुल मिलाकर संख्या, जबकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहां पर 60 जज आ सकते हैं स्वीकृत पदों में, लेकिन अभी 40 जजों की संख्या है। अब नंबर 6, इंडोनेशिया में यह खबर आ गई। इंडोनेशिया में जहाज में आग लग गई। जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे लोग। 3 की मौत। 280 लोग सवार थे, लेकिन अभी 100 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और 7वीं बड़ी खबर, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो मैनचेस्टर टेस्ट से पहले नीतीश रेड्डी चोटिल हो गए हैं। अंशुल कंबोज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। और आपको यह बता दें कि आकाश और अर्शदीप पहले से ही इंजर्ड है। अर्शदीप, और यह भी संभव है कि हो सकता है कि ध्रुव जुरेल भी इस बार खेले। और अब बात करेंगे, आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर आपको हम शिवालयों की तस्वीर दिखाएंगे, तो अब उसका रुख करेंगे।
तो सबसे पहले भगवान शिव को, जहां भी आप मौजूद हैं, मेरे आगे ये शिवालय है, आप प्रणाम कीजिए आप सभी। चूंकि आज भगवान शिव का दिन है, वैसे तो हर दिन भगवान शिव का होता है, लेकिन आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और पूरे देश में शिव भक्तों ने अपने श्रद्धा और भक्ति से इस दिन को विशेष बना दिया है। और हमारी टीम ने भी आज के दिन को विशेष बना दिया है। सामने शिवलिंग है और पीछे शिवलोक आप देख ही रहे हैं। शिव मंदिरों में पूजा का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। भक्तों ने जल, दूध, फूल और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाए और IBC 24 के सामने मौजूद हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें हैं विशेष तौर पर। सबसे पहले महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं। जहां भी आप मौजूद हैं, धरती के जिस कोने पे भी मौजूद हैं, साक्षात प्रणाम कर सकते हैं। और दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ की है, वाराणसी की, ये भी ज्योतिर्लिंग है, आप साक्षात इन्हें प्रणाम कर सकते हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर, नागेश्वरनाथ मंदिर है अयोध्या में। प्रभु श्री राम शिव को पूज लिया करते थे और शिव प्रभु श्री राम को पूज लिया करते थे, तो इसलिए अयोध्या की तस्वीर भला कैसे छोड़ दें। और अब प्रयागराज यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर आपको लेके चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पे कोई मनोकामना आप लेकर जाते हैं सावन के महीने में और वो भगवान शिव से कह देते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब आते हैं देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। और फिर NCR गाजियाबाद आपको लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश का ही ये अंग है, दुधेश्वरनाथ मंदिर, आप प्रणाम कीजिए। और सीतापुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये श्यामनाथ मंदिर है। अगर आप एक बार यहाँ पहुँच गए तो अजीब सी शांति आपको महसूस होती है। समय मिले तो कभी यहाँ जाइएगा। सीतापुर उत्तर प्रदेश लखनऊ से कुछ दूरी पर है। और फिर आखिर में बागपत उत्तर प्रदेश की परशुरामेश्वर मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये सावन का दूसरा सोमवार है, इस मौके पर हमने आपको 8 तस्वीरें दिखाई। अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। भक्तों से, यहां पर भक्तों का रेला देखिए, श्रद्धालुओं का रेला देखिए। बस एक क्षण के लिए महाकाल के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और देखिए ये सभी के मोबाइल उठे हुए हैं कि भगवान महाकाल को अपने कैमरों में कैद कर लिया जाए। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची पांडे हैं रायपुर से, पूछेंगे वो किस मंदिर के बाहर है और इस मंदिर की क्या मान्यता है। और साक्षी त्रिपाठी कहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले प्राची, मैं आपका रुख करूंगा। मुझे जानकारी ये मिली कि आप बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं, तो यहाँ की मान्यता के बारे में बताइए। और हो सके तो लोगों से बात कीजिएगा, अन्यथा मान्यता के बारे में यहाँ बताइए आप, और जो वहाँ माहौल है वो दिखाइए। जी, इस वक्त राजधानी रायपुर के महादेव घाट पे मैं मौजूद हूँ और ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। और न केवल सावन महीने में, लेकिन साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सावन का महीना है, सावन की फुहारें जो है लगातार सुबह से चल रही है, लेकिन भक्तों की भीड़ में कोई भी कमी नहीं है। सुबह से ही भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कांवड़िए भी जगह जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिव दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, हाथों में जल लेकर, बेलपत्र लेकर। लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और राजधानी रायपुर का ये जो महादेव घाट स्थित यह हटकेश्वर नाथ मंदिर है, वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं जो है जुड़ी हुई है। और यह जो मंदिर है न केवल धार्मिक आस्थाओं से, बल्कि यहाँ पर लगने वाले मेले के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आपको बता दें कि खारून नदी के तट पर ये मंदिर जो है वो स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से शिव दर्शन के लिए यहाँ पर लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। कुछ कांवड़िए भी यहाँ पर शहर के अलग अलग कोनों से आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? भिलाई खुर्सी पार्क। भिलाई से आए हैं आप लोग। कितने सालों से आए हैं? हम लोग को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इस मंदिर से आप लोगों की क्या कुछ आस्था जुड़ी है? आस्था तो बहुत है, इसीलिए आ रहे हैं। कब से निकले थे आप लोग? हम लोग तो गाड़ी से आते हैं। हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हैं। कितने लोग हैं आप लोग साथ? हम लोग करीब 7-8 लोग हैं। जी।
आप कहाँ से हैं? इसी के साथ है इस मंदिर के बारे में क्या कुछ आस्था है आपकी? भाई। मंदिर की आस्था रहेगा तभी श्रद्धालु आते हैं, और जब भक्त अपना गण उसी में मतलब ना सेवा वजन जो भी है अपना हिसाब से करते हैं। कांवड़ यात्रा आप लोग लेकर आए हैं, कांवड़ यात्रा का क्या कुछ महत्व है बताएंगे? कांवर महत्ता का तो भाई महत्ता रहेगा तभी आदमी कांवर लेके चलेगा और श्रद्धालु पहुंचेगा। सही बात है। कई बार लोग अपने श्रद्धा को, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दर्शन करने के लिए आए हैं। प्राची ने कांवड़ियों से भी बातचीत की, यहाँ पे कांवड़िए भी जल अर्पित करने के लिए आए हैं। अब साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या आप भोजपुर मंदिर में मौजूद हैं और इसकी क्या मान्यता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। राहुल, देखिए इस वक्त हम भोजपुर मंदिर तो है ही, लेकिन उससे भी उसी की तरह ही एक महान मंदिर है जिसकी कहानी जो है दूर दूर तक प्रचलित है, वो है गुफा मंदिर। और ये राजधानी भोपाल के अंदर ही है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी मान्यताएं हैं, और इसे गुफा मंदिर क्यों कहा जाता है, नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर जो महादेव है वो गुफा में विराजमान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो इतनी सीढ़ियाँ, जो खड़ी पहाड़ी की सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर ऊपर आते हैं। और यहाँ पर जो महादेव है राहुल, हम आपको बता दें कि वो गुफा के अंदर मौजूद हैं। उन पर जो है पानी प्राकृतिक रूप से गिरता है, और यहाँ पर जो भक्त हैं, सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है आपको देखने को मिल रही होगी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ है। पहाड़ को काट कर यहाँ पर जो है मंदिर बनाया गया है, और कहा जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर जाकर दर्शन करना होता है। अंदर महादेव की जो शिवलिंग है वो है स्वयंभू है यहाँ पर, और अंदर आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जूम कर दिखाने की कोशिश करें। ये 12 महीने यहाँ पर जो शिवलिंग पर जलाभिषेक जो है पहाड़ी के द्वारा होता रहता है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पानी जो है महादेव का जो जलाभिषेक है यहाँ पर 12 महीना होता रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, भक्तगण हैं, महादेव का जलाभिषेक करके बाहर आ रहे हैं। पहाड़ों के बीचों बीच जो है ये महादेव की स्वयंभू जो शिवलिंग है यहाँ पर है। तो चलिए हम भक्तों से भी बातचीत करते हैं। सावन का दूसरा सोमवार है, क्या मान्यता है यहाँ की और क्या प्रार्थना है भक्त यहाँ पर मांग? यहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों की लाइन लगी पड़ी है। भोलेनाथ की सब पे कृपा बने रहे, सभी यही चाहते हैं बस। क्या मान्यता है यहाँ की? कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? 1950 से। 1950। हाँ, यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा है। सभी जितने वक्त किसी की भी इच्छा वो नहीं होती, भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं। तो बिल्कुल राहुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर की अगर हम आपको कहानी बता दें तो ये लगभग कहा जाता है कि 1945 के दरमियान इस मंदिर की खोज की गई थी। ये एक पहाड़ है, और पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जल का स्तर है ये 12 महीना इतना ही बना रहता है। बरसात के समय में ये जल स्तर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो महादेव हैं उनकी पूजा आराधना जो है वो 12 महीनों यहाँ पर चलती है। और यही जल पर नीचे आकर अब 12 महीने यहाँ पर जो है इन्हीं पहाड़ियों से होकर पानी जो है महादेव का जलाभिषेक करते हैं। साक्षी, बहुत धन्यवाद आपका। प्राची, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी आपने रिपोर्टिंग भी की, हमारे दर्शकों को बताया, और आपने भी भगवान महादेव के दर्शन कर लिए। तो देखा आपने, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं शिवलोक में। अब शिवलोक में अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, और सबसे पहले आपको उज्जैन लेकर चलते हैं। महाकालेश्वर, महाकाल के मंदिर पर लेकर चलते हैं। वहाँ की ये देखिए, जब महाकाल का श्रृंगार हो रहा था, आरती हो रही थी, तब की तस्वीरें हैं सुबह सुबह, यानी IBC 24 के सामने हैं। तो महाकाल के आपको साक्षात दर्शन हो गए, और इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है। और अब प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, प्रयागराज की मान्यता यह है कि तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को, और भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर पहला यज्ञ किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा, और ये मन कामेश्वर का मंदिर है। और अब आपको लेके चलते हैं NCR गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, भक्तों श्रद्धालुओं का रेला वैसा ही है, जैसे महाकाल में है वैसे प्रयागराज में है, वैसे ही गाजियाबाद में है। और अब अयोध्या की तस्वीर, यानी प्रभु श्री राम के जन्मभूमि में भगवान भोले शंकर की आप शिवलिंग देख रहे हैं, भोले शंकर को देख रहे हैं। अच्छा, एक बार मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर बता दे रहा हूं कि भगवान शिव श्री राम को पूज लिया करते थे, और श्री राम
भगवान शिव को पूज लिया करते थे, दोनों एक दूसरे को पूज लिया करते थे। तो ये अयोध्या की तस्वीर, अब तस्वीरें बदलती जाएंगी। सीतापुर की तस्वीर आ गई। सीतापुर के बाद अब आपको हम बागपत भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बागपत की है सीतापुर के बाद। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष ने इसके संकेत दे दिए। संसद का मॉनसून सत्र आज से 21 अगस्त तक 32 दिन चलेगा। कुल 32 दिन में 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इससे पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। कमेटी ने 285 सुझाव दिए। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। सदन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित भी करेंगे और हम उसे दिखाएंगे भी। महू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर से यात्री बस टकरा गई है और टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे में ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। आगे चल रहे कंटेनर से धुआं निकल रहा था। धुएं के चलते ड्राइवर को कंटेनर नहीं दिखा, चूंकि आगे जो कंटेनर चल रहा था उसमें धुआं निकल रहा था। मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। ये पीथमपुर के टीही के पास हादसा हुआ है। किशनगंज थाना यहाँ कुछ ही दूर पर पड़ता है। ये वहीं पर हादसा हुआ। देखिए, जब आगे या धुआं, जैसे फॉग होता है ना, फॉग में आप गाड़ी चलाए हैं ना, कुछ वैसा ही नज़ारा वहाँ पर हो गया था, जबकि वो धुआं था। उससे पीछे वाली जो ड्राइवर था उसको गाड़ी दिखी ही नहीं और इसी वजह से हादसा हो गया। इंडोनेशिया में एक यात्री जहाज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जहाज में करीब 280 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोग बचने के लिए समुद्र में कूद गए। आग से बचने के लिए समुद्र में कूद गए। इस घटना में 3 लोगों की डेथ हुई है और कई यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। लगभग 150 लोगों को बचाया गया है। इसका वीडियो इंटरनेट में बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिप पर लगी आग बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी है और लोग इससे बचने के लिए समुद्र में कूद रहे हैं। शनिवार को वियतनाम से हारलोग खाड़ी में टूरिस्ट से भरी नाव के पलटने से 27 लोगों की मौत हुई है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक इंडोनेशिया की है और एक वियतनाम की है। वियतनाम में भी टूरिस्ट से भरी नाव के पलटने से 27 लोगों की मौत हो गई।